हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम अपना लेसन नंबर 11 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक पढ़ेंगे। तो कैश बुक समझने के लिए हमें अपने बिजनेस में प्रॉफिट ही देखना है, ना नहीं होता, हमें उसके साथ में कैश भी देखना होता है कि हमारे पास कैश कितना है, लिक्विडिटी क्रंच। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं चिंटू का। चिंटू ने पूरे साल बिजनेस किया और उसने पाया कि सेल हमारी 20 लाख और एक्सपेंसेस हमारे 4 लाख। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल सेल माइनस टोटल एक्सपेंस। तो प्रॉफिट निकला हमारा यहाँ पर 16 लाख। तो चिंटू खुश हो गया और खुश होकर अपने घर गया। तो चिंटू ने देखा कि बताया कि इस साल हमारा 16 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो उससे उसकी वाइफ भी खुश हुई और उसकी वाइफ ने कहा कि अगर इतना प्रॉफिट हुआ है तो मुझे कुछ ज्वेलरी चाहिए। अब चिंटू ने जब अपनी जेब चेक की तो उसमें देखा कि इतना कैश नहीं है कि जितना होना चाहिए था, 16 लाख। अब उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑब्ज़र्व की तो वहाँ पे देखा कि 20 लाख की जो सेल हुई थी उसमें 8 लाख की कैश सेल्स है, यानी कि नगद पैसा आया है, और 20 लाख हमारी क्रेडिट सेल्स यानी कि उधार में सेल हुई है। और जो 8 लाख की कैश सेल्स हुई है उसमें 4 लाख एक्सपेंस है। तो हमारे इस ईयर 4 लाख का ही कैश है हमारे पास। तो इन सब को देखने के लिए चिंटू को कैश बुक बनानी पड़ती है, जिससे हमें पता चलता है कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कितना हुआ है, बैंक से कितना गया है और कैश से हमारा कितना गया और कितना कैश आया है। तो इसके लिए हमें कैश बुक बनानी पड़ती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक कितने टाइप्स की होती है? तो कैश बुक हमारी 4 टाइप्स की होती हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे सिंगल कॉलम कैश बुक। इसमें ओनली हम कैश का कॉलम बनाते हैं। डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक का कॉलम बनता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमारे सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, ओनली फॉर बोर्ड अदर देन सीबीएसई। और 4 नंबर पे आती है हमारी पेटी कैश बुक। तो सबसे पहले हम सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, ओनली कैश का ही कॉलम बनेगा। उसमें रूल जो फॉलो होगा वो रियल अकाउंट का होगा, जो कि आप प्रीवियस चैप्टर जर्नल एंट्री वाले में पढ़ चुके। तो डेबिट इज़ द प्लस और क्रेडिट इज़ द माइनस, यानी कि अगर कैश आएगा तो प्लस करेंगे और क्रेडिट यानी कि कैश जाएगा तो माइनस करेंगे। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन विल बी इग्नोर्ड। उधार की कोई भी ट्रांजैक्शन हमें कैश बुक में नहीं करनी है। फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। पैसा आएगा तो कम सीन यानी कि आपका डेबिट होगा और पैसा जाने पे आपका क्रेडिट होगा। ये सभी ट्रांजैक्शन एग्जांपल नंबर हमने 1 लिया है। तो इसमें अभी हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 में। तो सबसे पहले एंट्री हमारी कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो क्या हुआ, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में कैश आता है। तो कैश क्या होगा, कम सीन। तो कम सीन आने पे हमने बताया है कि कैश को डेबिट करना है। तो टू कैपिटल अकाउंट 20,000। सेकंड है हमारा बॉट गुड्स फॉर कैश, यानी कि हमने क्या हुआ, कैश में अपना गुड्स बाई किया, तो इससे हमारा क्या हुआ, कैश जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, बाय परचेज अकाउंट। ठीक है। तो ऐसे ही हमारी सभी एंट्रीज़ जितनी भी होगी, एग्जांपल नंबर आप सभी 1 को चेक करेंगे और इससे सभी एंट्रीज़ को अपने समझेंगे कि कैश आने पर डेबिट साइड में लिखना है, कैश जाने पर क्रेडिट साइड में लिखना है। ओनली वही एंट्रीज में रिकॉर्ड करनी है जो कि हमारी कैश में होगी। क्रेडिट में कोई भी एंट्री इसमें रिकॉर्ड नहीं करनी है, उसको इग्नोर करना है। तो आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करें।